Hello everyone, this is Qasim Qureshi and today I am back with a video on environment management topic. Our today's topic is conservation of nature, okay, or else you can say conservation of your environment. That's what the topic is in the textbook. Okay, so how you're going to conserve your environment, basically that topic we will be discussing. Before we go into the detail of that topic, let us understand the meaning of conservation. Okay, so the basic meaning of conservation, किसी भी चीज का बचा के रखना, संभाल के रखना या फिर उसको प्रोटेक्ट करके रखना, इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन। समझ में आ गया कंजर्वेशन क्या होता है? ओके, तो जब किसी भी चीज़ को हम सेव करके रखते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। कंजर्वेशन ना ही सिर्फ अपने आप को मतलब नेचर को सेव करेगा, इनफैक्ट ये आपकी जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो इट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि जैसे हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, हम अपने घर की साफ़ सफाई रखते हैं, अपने घर में कोई भी कूड़ा कचरा या वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस होने नहीं देते, सिमिलरली अर्थ भी आपका एक घर है। अगर आप अर्थ का ध्यान रखेंगे तो अर्थ आपका ध्यान रखेगा, अगर आप नेचर के बारे में सोचेंगे तो नेचर आपके बारे में सोचेगा, ठीक है। तो टू गेट अ गुड रिटर्न्स फ्रॉम नेचर, वी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड टेक केयर ऑफ अवर एनवायरनमेंट, ठीक है। बच्चों को चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही सिखा देना चाहिए, चाइल्डहुड इनको सिखा देना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या होता है और किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि बचपन से ही बच्चों के दिमाग में वो फिट हो जाए। छोटे बच्चे एकदम कोरे कागज़ की तरह होते हैं, वो टाइम पे आपने जो उनके दिमाग में फिट कर दिया, बच्चों के अंदर वही आदत होती है। ओके, सो इसलिए हमको कंजर्वेशन स्टडी करना है। आप तो बड़े हो गए, लेकिन फिर भी आपसे जो छोटे घर में होंगे या आपके आसपास, आप उनके दिमाग में फिट कर दीजिए कि हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लेनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू योर अर्थ। ओके, तो अर्थ का कंजर्वेशन करना है, अर्थ पे जो वाटर है उसका आपको कंजर्वेशन करना है, उसके साथ ही साथ सॉइल है, एयर है, इन सारी चीज़ों को आपको महफूज रखना है, सेफ रखना है, प्रोटेक्ट करना है। दैट्स कॉल्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन नहीं करेंगे, ऐसे ही बस क्वालिटी को ख़राब करते जा रहे हो या फिर यूज़ करते जा रहे हो, तो आने वाले जनरेशन में हो सकता है कि वो चीज़ अवेलेबल ना हो। ओके, तो ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेचर का ध्यान रखें। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए हैं कि लाइक अगर आप वाटर में कुछ पॉल्यूशन कर रहे हो तो आपको ये फ़ाइन लगेगा, इतने दिनों के जेल में रहोगे, वगैरह वगैरह। तो ये जो मेथड है, ओके, ये जो मेथड है ये भी एक बेस्ट मेथड है। इस मेथड की हेल्प से हम लोग नेचर को सेव कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ओके, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आई मीन पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स जहाँ से रिलीज़ होता है, इन सारी फैक्ट्रीज़ के पास एक परमिट होता है कि इतना ही परमिसेबल अमाउंट का पॉल्यूटेंट्स आप रिलीज़ कर सकते हो। इसके बियॉन्ड अगर आप रिलीज़ करोगे तो आपको इतना जुर्माना या इतना फ़ाइन लग सकता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब कभी कभी एक और चीज़ बता देता हूँ, एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके अंदर ऑफिसर्स होते हैं। ओके, लाइक कहीं भी किसी भी ऑफिस कंपनीज़ के अंदर रेड पड़ती है ना कि भाई कितना आप पॉल्यूटेंट्स निकाल रहे हो। ओके, तो इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने रखा है कि कभी भी जाके वो ढूंढ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको जो परमिसिबल अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ करने के लिए कहा गया था, क्या आप उससे ज़्यादा तो रिलीज़ नहीं कर रहे हो? अगर उससे ज़्यादा रिलीज़ करेंगे तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। क्या स्टडी करेंगे हम? फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। Get an amazing chance to win giveaway at Study Buddy contest. Refer to your friends and get exciting gifts every week.
हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए एक बहुत ही खास खबर। मैं और आपके फेवरेट टीचर्स लेके आ रहे हैं एक अमेजिंग गिव अवे स्टडी बडी कॉन्टेस्ट, जहाँ पर आप और आपके सारे फ्रेंड्स एक साथ तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नून लेके आया है स्टडी बडी कॉन्टेस्ट, जहाँ पर आप आपके सभी दोस्त एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आपका यूनिक लिंक शेयर करना है, जिससे वो नून के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब खास खबर की बारी, हम हर हफ्ते एक गिव अवे करने वाले हैं, जिसमें आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस। अपने दोस्तों को क्लास ज्वाइन कराएं और पाएँ मौका बहुत सारे प्राइजेस जीतने का, जैसे वन ऑफ द सेशन आपका फेवरेट टीचर्स के साथ एयरपोड्स, आपके चॉइस की बुक्स और भी बहुत सारे नून गुडीज़। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पास एक मेगा प्राइज़ जो एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ होगा बच्चों के लिए। सो इस हफ्ते आप देख सकते हो कार्तिक, अमन, अनुराधा ने जीता है कूल गिफ्ट जैसे एयरपोड्स, बुक्स, देन नून गुडीज़। अब लेट्स सी आप में से कौन जीतता है। ओके, चलिए तो बता देता हूँ आपको आपके फ्रेंड्स को आप कैसे इनवाइट करोगे। तो पहला स्टेप है, आप अपने नून ऐप को खोलिए, ओपन करिए। नून ऐप ओपन करने के बाद में लेफ़्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको आपके फ़ोटोग्राफ का आइकन मिलेगा, जिसको सिलेक्ट करने के बाद में एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा। ड्रॉप डाउन मेनू से आप अपने फेवरेट टीचर का ग्रुप सिलेक्ट करिए। फेवरेट टीचर का ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पे एक लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ से आप लिंक को कॉपी कर सकते हो और लिंक कॉपी करने के बाद में आप अपने मन चाहे प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे उस लिंक को शेयर कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम बच्चे, आपके फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक के थ्रू वहाँ पे ज्वाइन हो सके। सो देर किस बात की, तुरंत इस प्रोसेस को कंप्लीट करें और आपके फ्रेंड्स को जोड़िए। और अगर आप नून स्टूडेंट नहीं हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करें नून ऐप और इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें। तो देर किस बात की, अपने दोस्तों को लाएं और पढ़ना शुरू करें एक साथ, वो भी नून ऐप पे, जो इंडिया का फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। थैंक यू स्टूडेंट, भूलिएगा नहीं, एवरीडे इवनिंग 9 to 10 माई क्लास ऑन नून ऐप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, नो हिडन चार्जेस, और साथ ही साथ बेस्ट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड। Factors affecting ओके तो जैसे आपने डिज़ास्टर कभी स्टडी किया होगा कि डिज़ास्टर, तबाही जिसको बोलते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो वैसे ही यहाँ पे जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने की जो चीज़ें हैं, उनको मैं दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूँ। फर्स्ट मैं बोल सकता हूँ नेचुरल, सो आई एम राइटिंग हियर नेचुरल फैक्टर, और सेकेंड मैं बोलता हूँ आर्टिफिशियल। ओके तो एक नेचुरल फैक्टर और सेकंड क्या है, आर्टिफिशियल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर्स वो होते हैं जो नेचुरली, जैसे कि अर्थक्वेक है, ये नेचुरल है, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो होना है वो होगा। तो जो नेचुरली नेचर डिसाइड करता है कि क्या डिजास्टर आना चाहिए, ओके, दैट्स कॉल्ड नेचुरल फैक्टर। अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन है, सुनामी है, फ्लड है, इन सारी चीज़ों से भी नेचर की क्वालिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा फ्लड, मतलब फ्लड हो गया तो फ्लड से जितना भी प्लांटेशन था, खेती बाड़ी थी, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो कंजर्वेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं, ओके, तो किस तरीके से कंजर्व करना चाहिए, तो बेटा इन चीज़ों के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल होता ही नहीं। हम कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे, ओके, और इनडायरेक्टली हम इन चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज़ है, ये तब आती है जब हम नेचर को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट्स कम हो गए। प्लांट्स जब कम हो जाएंगे तो जो वाटर साइकिल होता है, पानी
इवॉपरेट होता है पेड़ों के थ्रू, लीव्स के सरफेस के थ्रू, वो कम जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट जब रेनी सीजन रहेगा वो टाइम पे आपको कम रेनफॉल मिलेगा। अंडरस्टूड? ओके, तो जब कम रेनफॉल मिलेगा तो फिर उसके वजह से सूखा पड़ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इवॉपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लैंड सरफेस एंड द अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स इवॉपरेटेड। पानी जो है सरफेस के ऊपर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, एंड इसको हम फेमाइन कंडीशन भी बोलते हैं। ओके, जो सूखा पड़ जाता है फेमाइन कंडीशन बोलते हैं। ओके, तो फेमाइन की वजह से क्या होगा कि जितना भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ओके, तो इनडायरेक्टली इसका अगर मैं रूट कॉज जानना चाहूँ तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। ओके, तो नेचुरल फैक्टर्स ज़्यादातर ह्यूमन बींग से ही रिलेटेड होते हैं, बट होते तो नेचुरली है, बट कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन ह्यूमन बींग से मिलेगा आपको। आर्टिफिशियल मतलब डायरेक्टली जो हम तबाही करेंगे, ओके, द वन विच वी आर हैंडलिंग, हमसे जो कंजर्वेशन प्रोसेस के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है उसे हम बोलेंगे मैन मेड फैक्टर और आर्टिफिशियल फैक्टर। एग्जाम्पल इसका मैंने आपको बता दिया, डिफॉरेस्टेशन। ओके, एक बड़ी प्यारी सी बात मेरे को महात्मा गांधी जी की याद आई। उनका एक स्टेटमेंट था, टेक्स्ट बुक में भी आपको उनका स्टेटमेंट मिल जाएगा, दैट अर्थ इज सफिशिएंट टू फीड द पीपल, ओके, एंड बट नॉट द ग्रीड ऑफ द पीपल। ओके, अर्थ पे जो भी कुछ अवेलेबल है ये हर एक इंसान की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। दे कैन फीड इट, अर्थ कैन फीड all the requirements of the organism on the earth but not the greed मतलब जो लालचपन होता है उसको ग्रीड बोलते हैं। तो ग्रीड को अर्थ ख़त्म नहीं कर सकता। ओके, ऑफ कोर्स जितना भी मिले सब हमारा ही है, होता है ना, तो ग्रीड जो है हम ये ख़त्म अर्थ फीड नहीं कर सकता, बट हाँ आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो भी कुछ आपको चाहिए वो आपको अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर या फिर अर्थ के अंदर अवेलेबल मिलेगा। ओके, अब इसके बाद में कुछ पॉल्यूशन के टाइप्स आपको स्टडी करना है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये हम नेक्स्ट क्लिप में स्टडी करेंगे।